चिंतन मैम एक डमी रिकॉर्डिंग लगा लीजिए। सो आपको बेसिकली बात अब न्यूट्रिशन है तो है ना, तो पता होना चाहिए बेसिकली न्यूट्रिशन और फूड के अंदर डिफरेंस क्या है सबसे पहले तो, है ना, तभी हम पता कर पाएंगे कि बेसिकली है ना हमारा फूड में न्यूट्रिशन की कमी क्यों है। सो सबसे पहले फूड खाना क्या है ना, खाना बेसिकली जो हम खाते हैं जब हमें भूख लगती है, जैसे आज आप एक्सरसाइज की है ना, बहुत सारे लोग जो आज नए हैं या जिन्होंने अभी न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, तो बेसिकली क्या करेंगे, है ना, इस एक्सरसाइज के बाद ज्यादातर कुछ ना कुछ खाएंगे, मतलब जिसमें परोठे हो सकते हैं या कुछ ऐसी चीज हो सकती है जिसमें उनको बहुत सारी कैलोरीज मिले, है ना। सो मतलब जब हमें भूख लगती है तब हम खाना खाते हैं, उसको कहते हैं खाना, है ना। या नहीं भी भूख लगती तब भी जिसको कहते हैं जो टाइम से खाते भी, आज तो 10 बज गए नाश्ता कर लो, 12 बज गए चाय का टाइम हो गया, है ना, उसके साथ कुछ ना कुछ स्नैक्स चाहिए, है ना, तो वो होता है खाना। और अगर बिना भूख के 2 बजे खाना खा लिया, भी टाइम के हिसाब से जिस जो हम खाना खाते हैं उसको कहते हैं खाना। लेकिन बेसिकली हमारी बॉडी को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक वर्ड क्या है, न्यूट्रिशन एक वर्ड है ना, कोई मतलब इसको बहुत बहुत सारे जैसे तत्व कहते हैं ना, है ना, अच्छे तत्व किसी भी खाने में से जो हमें मिलते हैं, उसको एक नाम दिया गया है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। सो ये हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे चाहिए होते हैं, उसको हेल्दी रखने के लिए, क्या रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए। सो जो हमारी बॉडी हेल्दी, जैसे कहते हैं ना भी हम चलते फिरते रहते हैं ना, बेसिकली सांस ले रहे हैं, आके मतलब बात कर रहे हैं, ये क्या चीज है। अगर हम हेल्दी नहीं होंगे तो ये चीजें मूवमेंट हमारी बॉडी की नहीं होगी। सो बॉडी को हेल्दी रखने के लिए ये चीजें हमारी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सो जो हमें, लेकिन एक गुड न्यूज है, जो न्यूट्रिशन है वो हमें खाने में से ही मिलता है। लेकिन आजकल को बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से इनमें से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा। लेकिन हमें बेसिकली न्यूट्रिशन क्यों चाहिए, अब आप कहेंगे न्यूट्रिशन चाहिए क्यों, हेल्दी तो वैसे भी हम है, राइट। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, न्यूट्रिशन बेसिकली हमें एनर्जी देता है सबसे पहले सारे दिन में, है ना। और उसके बाद हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। इम्यूनिटी अभी देखा ना, इम्यूनिटी अभी वर्ड तो सारों को पता होगा, स्पेशली कोविड के बाद, है ना। पहले तो बहुत सारे लोगों को जब हम इम्यूनिटी के बारे में बताते थे कहते थे ये कौन सा पार्ट है बॉडी का, है ना। सो लेकिन कोविड के बाद सभी एक एक बच्चे बच्चे को पता चल गया इम्यूनिटी के बारे में। अभी देखा जितनी भी एडवर्टाइजमेंट आती है ना, जितने उस हर एक को इम्यूनिटी 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 लगा हुआ है। सो बेसिकली लेकिन इम्यूनिटी है क्या, इम्यूनिटी जब भी आपको कोई बीमारी लगती, ये नहीं कि अगर आपको इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको मतलब आपको बुखार खांसी जुकाम नहीं होगा, नहीं, आपको होगा, लेकिन उसका रिकवरी पीरियड कितना है, उसको आप कितनी आपकी बॉडी झेल रही है कितनी देर के लिए, और उसकी रिकवरी कितनी फास्ट कर रही है वापस आके, ये है इम्यूनिटी, राइट। सो आपका इम्यूनिटी जो लेवल जो है, हमें न्यूट्रिशन अगर हमारी बॉडी का पूरा होगा, हम अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे होंगे, तो आपकी इम्यूनिटी जो है, राइट, बहुत अच्छे से इंप्रूव होगी, बहुत अच्छे से आप कम बैक करेंगे आपकी बॉडी, है ना। सो उसके बाद डाइजेशन, कल भी जैसे मैम ने बताया था, है ना, शैनम मैम का कल टॉपिक था, है ना, नॉलेज सेशन का। तो डाइजेशन, है ना, न्यूट्रिशन की वजह से हमारा डाइजेशन बहुत खराब और बहुत अच्छा हो सकता है, राइट। अगर कमी है तो बहुत खराब हो सकता है, अगर हो रहा है तो बहुत अच्छा भी हो सकता है। सो ये खुद मैंने झेला है इससे, राइट। मतलब मैंने रिजल्ट अपना शेयर किया था उसमें, मतलब ओवरवेट तो था ही, लेकिन इसके साथ मेरे को डाइजेशन की बहुत सारी दिक्कत है। मेरे वेलनेस कोच को बहुत अच्छे तरीके से पता है ना। तो लेकिन जैसे ही मैंने न्यूट्रिशन लिया, मैंने कोई मतलब मेरे को पता भी नहीं था कि इससे मेरा डाइजेशन ठीक होगा। इवन मेरे पेट में अल्सर थे, है ना, तो वो भी मेरे ऑटोमेटिकली 15-20 दिन में पता ही नहीं चला कि वो कैसे सही हुआ। सो ये सिर्फ कमाल क्या है, हमारी बॉडी में किसी चीज की कमी होती है जो कि पूरी होने से न्यूट्रिशन के साथ वो खत्म हो गए। सो हेल्दी स्किन, आप जितने साल के हो उतने साल के लगने चाहिए, राइट। अगर ऐसा नहीं है, अगर उससे ज्यादा लगते हैं, बहुत सारे लोग हमने देखे हैं, है ना, स्किन या मतलब क्योंकि हमारा फेस जो स्किन है सबसे बड़ा ऑर्गन है ना बॉडी का। सो अगर वही हेल्दी नहीं रहेगा तो आप दिखोगे क्या, हेल्दी भी रहोगे कैसे या दिखोगे कि कैसे। सो लेकिन न्यूट्रिशन हमें उसमें हेल्प करता है, हमारी स्किन को हेल्दी रखने में, बॉडी को आइडियल वेट पे रखने के हेल्प करता है। जब भी हमारी बॉडी का न्यूट्रिशन पूरा होता है तो ऑटोमेटिकली जो हमारे बेसिकली प्रोटीन्स है, मसल्स गेन जिससे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली फैट जो है एक्स्ट्रा फैट को बर्न करते रहते हैं। सो इसलिए न्यूट्रिशन जब हमारी बॉडी का पूरा होता है तो हम आइडल वेट पे रहते हैं ज्यादातर, और उसके बाद हमें हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ देने में हेल्प करता है। हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो डेली बेसिस पे ग्रोथ करते हैं, राइट, वो उनको ग्रोथ और डेवलपमेंट कराने में बहुत सारी हेल्प करता है न्यूट्रिशन, राइट। सो इसमें
यस, लेकिन जो हम खाना खाते हैं घर पे, वो खाना कैसा है? ज्यादातर जो हमारा खाना है उसमें कुछ चीज एक्सेस है, लाइक जैसे शुगर, साल्ट, अल्कोहल, है ना, आजकल तो ट्रेंड बन चुका है। उसके बाद फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स इतने ज्यादा है ना। अभी बहुत सारे लोग जो है अभी इस सेशन के बाद, है ना, जो नए पर्सन है जो, है ना, तो वो क्या करेंगे, परोठे खाएंगे। तो परोठे में सबसे ज्यादा क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, है ना। सो ये सबसे ज्यादा मिलता है जो हमारे खाने में, नॉर्मल इंडियन खाना जो हमारा है, राइट। लेकिन हमारे जो खाने में होना चाहिए डेफिशिएंसी जिस चीज की है, लेकिन जो होना चाहिए वो है प्रोटीन, है ना, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, है ना। इवन की ये तो छोड़ो, पूरे हमारे दिन का हम पानी भी नहीं पूरा करते, राइट। बेसिकली हमें कितना पानी चाहिए, 20 किलो के पीछे 1 लीटर। अगर आपका वेट 60 किलो है तो आपको 3 लीटर पानी चाहिए। अगर आपका वेट 90 किलो है तो आपको 4 लीटर, 4.25 लीटर पानी चाहिए, राइट। सो ऐसे हिसाब से अगर आपको, अगर आप पानी, बहुत सारे लोग हैं, सही बता रहा हूँ, अभी तक भी बहुत सारे लोग जो है अपना पूरा, जिनकी उनकी रिक्वायरमेंट है, पानी तक पूरा नहीं करते, जो कि बिल्कुल फ्री में हमें मिलता है ना। सो इसके साथ साथ जब हम पानी नहीं पूरा करते तो बाकी न्यूट्रिशन कैसे पूरा करेंगे। लेकिन हमें फिर भी बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिनका सहारा लेना पड़ता है, लेकिन क्यों, उसका कारण, है ना, क्योंकि जो एक एग्जांपल लिया स्पेनिश, मतलब पालक जो है ना, तो पालक से एक एग्जांपल लिया गया 1950 में, है ना, लगभग 150 mg विटामिन सी आता था एक पालक के अंदर, राइट, 100 ग्राम, है ना। और हमारे कुछ ऐसे कारण बने खेती करने के, या हाँ वो बताऊंगा आपको आगे। सो 1963 में वो 100 ग्राम में 100 mg रह गया। लेकिन चलते चलते जैसे जैसे हमारी मॉडर्निटी आई, है ना, हमने खेती को थोड़ा सा टेक्निकल किया, है ना, तो 2010 तक आते आते वो 150 ग्राम से बहुत ज्यादा अच्छे नंबर्स हमारे को मिले, 3 mg विटामिन सी रह गया। और अभी चल रहा है 2022, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं उसमें 3 mg से, है ना, अब कहाँ तक पहुंचे होंगे, है ना। सो आप खुद सोच सकते हैं कि इसमें कितना अच्छा हमें, हम कहते हैं भी हाँ पालक खानी चाहिए, है ना, लेकिन खाएंगे तो सही, लेकिन वो उसमें मिल क्या रहा है बेसिकली, ये हमें जरूर देखना चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं हम हेल्दी खाते हैं, वो खाते हैं हम, है ना, सेब खाते हैं, ईट एप्पल ए डे, है ना, मतलब डॉक्टर वे, ये कहावत है ना। लेकिन अब एप्पल के बारे में भी जान लेते हैं। जो 1985 में, है ना, एक हमें एप्पल में मिलता था, एक हमें एप्पल में मिलता था जो न्यूट्रिशन उसका, राइट, वो हमें लगभग लगभग 5 एप्पल से भी नहीं मिल पाता, 5 से भी ज्यादा। सो अब आप कहेंगे ईट एप्पल ए डे, है ना, अब ईट एप्पल ए डे नहीं रह गया, ईट एप्पल 5, 7, 10, है ना, ऐसे रह गया। सो ये अगर आप 5, 7, 10 एप्पल खाते हो तो जाके आप कहीं ना कहीं इस कहावत के ऊपर, है ना, थोड़ा सा फिट बैठते हो, लेकिन वो भी गारंटी नहीं है, क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारी ऐसी देखे होंगे, जितना ज्यादा कोई सेब चमकता है ना, उसके ऊपर वैक्स की जाती है उसको चमकाने के लिए। सो ये बहुत सारी आजकल जो है ना, अडल्ट्रेशन आ चुकी है मार्केट में, जिसकी वजह से उसको सुंदर बनाने के चक्कर में, है ना, उसके ऊपर केमिकल्स लगाया जाता है, उसके ऊपर, है ना, बहुत क्या क्या किया जाता है, लेकिन जिसकी वजह से उसका न्यूट्रिशन जो है डे बाय डे कम होता जा रहा है। लेकिन हमें एक बैलेंस मील चाहिए होती है जो कि डेली बेसिस पे, है ना, उसमें क्या कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, राइट। सो सबसे पहले तो उसमें प्रोटीन अच्छा होना चाहिए, है ना, हमारे डेली के खाने में, है ना, उसमें विटामिन मिनरल होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, एसेंशियल फैट्स होने चाहिए, यस फैट भी जरूरी है, राइट। उसके साथ साथ फाइबर होना बहुत जरूरी है। और लास्ट में पानी तो मैंने वैसे ही बोला था, जो हमें फ्री में मिलता है, अगर वही नहीं पूरा कर पा रहे फिर न्यूट्रिशन कैसे पूरा करेंगे। सो ये डेली बेसिस में हमें जो है, ये एक दिन का नहीं चाहिए, है ना, 2 दिन का नहीं चाहिए, ये जब तक हम हैं, जब तक हमारी सांस है, तब तक हमें न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन, एक बैलेंस न्यूट्रिशन डेली बेसिस पे चाहिए। डेली बेस जब भी आप कुछ खाना खाएं, मतलब उसमें बैलेंस न्यूट्रिशन होना चाहिए, बैलेंस वो मील होना चाहिए। सो ऐसा कुछ, है ना, हमें करना चाहिए। लेकिन अब आपको बताता हूँ कि हमें हेल्दी रहने के लिए इसके साथ साथ और क्या करना है, राइट। हमें और ऑर्गेनिक रॉ फूड चाहिए, है ना। और अभी आपको शायद हंसी आएगी बहुत सारे लोगों को, है ना, कि हमें प्योर वाटर चाहिए, और, है ना, और फ्रेश एयर चाहिए। लेकिन अगर आप इन तीनों चीजों के ऊपर नजर मारे तो ये आजकल क्या पॉसिबल है, आजकल के इस आधुनिक दुनिया में, है ना। सो बहुत सारी, मतलब ऑर्गेनिक रॉ तो मतलब ही नहीं, है ना। प्योर वाटर, अगर पानी प्योर रहता तो हम हर घर में आरओ ना होता,
है ना। फ्रेश एयर की बात करें, अगर आप अपने मोबाइल में आज भी, है ना, इस सेशन के बाद भी अगर एयर क्वालिटी चेक करेंगे, अभी सुबह का टाइम है तब भी, है ना, तो एयर क्वालिटी हमेशा लगभग 100 से ऊपर मिलती है नॉर्मल सिटीज के अंदर। अगर मेट्रो सिटीज की बात करें, हमेशा 200, 250, 300 ये रहता है। सो वो क्या है, एयर क्वालिटी है। लेकिन एयर क्वालिटी कितनी होनी चाहिए, 50 से नीचे, है ना, 50 से नीचे होनी चाहिए। तो अब जब हमारी जो हवा ही नहीं साफ, तो हम अंदर से कैसे साफ रह सकते हैं। सो ये बहुत ही मतलब, है ना, एक हमारे नेचर का वीक पॉइंट हो चुका है हमारे, है ना, इस एरिया का, कि हवा ही साफ नहीं है, तो उससे, लेकिन हमारी वही बात है ना, इम्यूनिटी, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप बहुत सारे चांसेस है कि आप इससे लड़ पाए, राइट, आपकी बॉडी इससे फाइट कर पाए। सो लेकिन अब आप बात करते हैं कि खाने में कमी क्यों आती है न्यूट्रिशन की। उसके पीछे ये 4-5 रीजंस है। सबसे पहले जो रीजन है, अगेन एंड अगेन हार्वेस्टिंग। पहले क्या होता था, सिर्फ 2 तरह की खेती होती थी, आज से लगभग 20 साल 25 साल, है ना, पहले, है ना, क्या होती थी खेती, सिर्फ 2 तरह की, हाड़िक सोनी पंजाबी में जिसको कहते हैं, मतलब एक जौ की और एक कनक की, है ना। सो लेकिन अभी कितनी तरह की खेती होती है, मतलब अभी उनको, आपको भी शायद नहीं पता होगा, लगभग 15, 5 या 6 तरह की खेती होती है। मतलब वो धरती को, वो जमीन को रेस्ट ही नहीं दिया जाता, है ना, अपने न्यूट्रिएंट्स को वापस लेके आने में, है ना, उसको रेस्ट ही नहीं दिया जाता। जैसे ही काटी, उसके बाद अगली, जैसे ही काटी फिर अगली फसल। सो समझ रहे हैं, जब रेस्ट ही नहीं दिया जाएगा किसी चीज को, वो हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स कैसे देगी फसल, है ना। सो उसके बाद रही गई कसर, है ना, उसके ऊपर हम जो केमिकल छिड़कते, है ना, पेस्टिसाइड छिड़कते, उसने पूरी कर दी। क्योंकि आजकल शायद एक वीडियो आपने जरूर देखी होगी, लास्ट मंथ भी, है ना, एक सर सिमरन सर ने हमें प्ले की थी, राइट, कि उसमें बताया गया था कि इतना पेस्टिसाइड यूज होता है, इतना पेस्टिसाइड यूज होता है कि पंजाब जो है, पंजाब स्पेशली पंजाब एरिया, है ना, एक कैंसर का हब बन चुका है। और स्पेशली ट्रेन जाती हैं कैंसर ट्रेन के नाम से, है ना, बीकानेर एक कोई कैंसर हॉस्पिटल है वहां के लिए। सो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी केमिकल, हमारी एक्चुअली जितना भी आप खाना खा रहे हो, वो खाना नहीं, वो केमिकल है, राइट। सो लेकिन वो अब मजबूरी है, क्या करें, है ना, मजबूरी कह सकते हैं। सो इसलिए हमें कुछ ना कुछ, है ना, अपने अपने खाने में कुछ ना कुछ चेंज लेके आना पड़ेगा, बचना पड़ेगा ऐसे खाने से, है ना। बहुत सारे कारण हैं ऐसे जिससे नहीं बच पाते, लेकिन फिर भी अपनी बॉडी को, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि हम ऐसी चीजों से लड़ पाए। और कैंड फूड जो है आजकल बहुत ज्यादा हो चुका है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पहले सिर्फ हमें 5 या 6 दिनों में फसल कट के हमारे घर पे आ जाती थी, लेकिन अभी 5 या 6 महीने में भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद लाइफ जो है स्ट्रेसफुल हो चुकी है ना। लाइफ इतनी, आजकल बच्चे बच्चे को टेंशन है ना, अभी स्कूल लग गया तो वो टेंशन, है ना। पहले छुट्टी हुई थी तो ज्यादा खुशी थी उनको, अभी स्कूल लग गया तो दोबारा से टेंशन शुरू हो गई है। मतलब कहने का मतलब है जो के पार्ट, है ना, कि आजकल बच्चे बच्चे को भी टेंशन है, स्ट्रेस है ना। लाइफस्टाइल इतना ज्यादा खराब हो चुका है ना। हम क्या है, फास्ट हो गया है, तो इसके साथ साथ फास्ट फूड भी जो इंटेक है वो ज्यादा बढ़ गई है। फूड हैबिट, जब भी आप मार्केट जाते हो तो आपका फूड हैबिट क्या रहती है वहां पता चलती है। बाहर जब जाते हैं मार्केट में, हम सभी लोग कहीं ना कहीं मार्केट में जाते रहते हैं ना, ये कहीं बाहर जाते हैं, तो वहां जाके आपका खाना क्या रहता है ये बताता है आपकी फूड हैबिट। अब वहां बाहर जाके, जब भी आप बाहर जाते हैं तो ध्यान रखें, वहां आपको फ्रूट्स भी मिलते हैं, जूस भी मिलता है ना। और वहां जाके आपको बर्गर, पिज्जा या कुछ भी, है ना, कुछ भी बाहर का फास्ट फूड मिलता है, तो आपकी चॉइस वहां क्या रहती है, ये आपकी बताती है फूड हैबिट, है ना। तो ये बहुत डिपेंड करती है आपकी सेहत के ऊपर। अगर आपकी फूड हैबिट अच्छी है तो डेफिनेटली आपकी सेहत भी अच्छी होगी, राइट। सो अभी लेकिन, अब बात तो इतनी कर ली हमने कि हाँ इसमें इतना है, इसमें इतना है, क्या है, लेकिन उसका सॉल्यूशन, राइट। सो हम करें क्या, राइट। सो मैं चाहूंगा एक बार अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के लिए, बिकॉज इसने तो मेरी लाइफ चेंज की है, लेकिन और बहुत सारे लोगों की लाइफ भी चेंज किया, लेकिन आज आपकी भी जिंदगी चेंज होने वाली है, राइट। और एक बार अच्छी सी दोबारा से क्लैपिंग इस न्यूट्रिशन के लिए, राइट, जिन्होंने टोटली लाइफ चेंज की है, जो कि कंप्लीट रेंज है हमारी सेहत के लिए, कंप्लीट रेंज है हमारी फैमिली के लिए, और कंप्लीट रेंज है हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, राइट। बहुत ही अमेजिंग न्यूट्रिशन है इसमें। हम वेट लॉस, वेट गेन, वेट मेंटेनेंस, फुल ऑफ कोर्सेज है, राइट। इसमें स्किन न्यूट्रिशन है, राइट। सो हमारे पास डाइजेशन के लिए न्यूट्रिशन है, ईच एंड एवरीथिंग, है ना। टारगेट न्यूट्रिशन भी है, राइट, और हेल्दी न्यूट्रिशन भी है जो आपको लाइफ टाइम हेल्दी रखने वाले हैं।
सो इसके साथ साथ लेकिन इसमें हमें बेसिकली क्या मिलता है, इसमें आपको एक बैलेंस, मैं बात कर रहा था ना बैलेंस न्यूट्रिशन की, इसमें हमें बेसिकली मिलता है एक बैलेंस मील मिलता है, जिसमें आपको 40% कार्बोहाइड्रेट्स, राइट, 30% प्रोटीन, राइट, 30% फैट्स। अब आप कहेंगे फैट, यस फैट भी बहुत जरूरी है हमारे के लिए, लेकिन उसमें बेसिकली जो हम खाते हैं, है ना, वो क्या होता है, ओमेगा 6 ओमेगा 9, है ना, सो ऐसे ही होता है। लेकिन हमें बेसिकली हमारी डेली लाइफ में हमें ओमेगा 3 बहुत जरूरी है, जो कि हमारे माइंड को, जो हमारे जॉइंट्स को, ये सभी कुछ को चाहिए होता है। और इसके साथ लेस सेचुरेटेड फैट चाहिए, जो आपको बाहर खाने में बहुत ज्यादा मिलता है। और उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हमें फाइबर भी चाहिए और प्रोटीन, है ना, सो ऑलरेडी जानते हैं सभी लोग इसके बारे में। इसके साथ साथ हमें रेस्ट भी प्रॉपर चाहिए, पानी भी प्रॉपर चाहिए। और ये जो काम करता है, ये प्रॉपर काम करता है अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं। तो जैसे आज आपने एक्सरसाइज की, है ना, तो बेसिकली वो आपने एक 20% एक्सरसाइज रोल कर लिया प्ले, राइट, मतलब आपने 20% कंप्लीट कर लिया। लेकिन जब तक आप अपने खाने को नहीं सही करेंगे, 80% मेजर जो पार्ट है वो आप मिस कर देंगे, राइट। सो इसलिए जो भी खाएं, अच्छा खाएं, न्यूट्रिशनिस्ट खाएं, तो मतलब समझ रहे, न्यूट्रिशन वाला खाना खाएं, ताकि आप एक कंप्लीट हेल्दी एक्टिव लाइफ में, राइट, एंटर हो पाए। सो ये फॉर्मूला है जो 80-20 का, यही आपको लाइफ टाइम हेल्दी रखने वाला है। अगर आप एक भी पार्ट इनमें से मिस करेंगे तो आप हेल्दी नहीं रह पाएंगे हमेशा, राइट। सो इसके साथ हमारा मिशन, राइट, सो हमारा पर्पस, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्दियर एंड हैप्पियर, राइट। लेकिन इसके साथ साथ आपको जो क्या मिलने वाला है आज यहाँ से, आपको एक पर्सनलाइज मील प्लान मिलेगा यहाँ, वन ऑन वन काउंसलिंग मिलती है यहाँ से आपको, ऑनलाइन सेशन जैसे आज आपको सेशंस मिल रहे हैं, राइट, वर्कआउट और हेल्दी लिविंग आपको सिखाया जाएगा कि आने वाले टाइम में, है ना, आप अपनी फैमिली को, अपने आने वाले फ्यूचर को कैसे जो है हेल्दी रख पाएंगे। उसके बाद आपका एक पर्सनल वेलनेस कोच मिलेगा आपको, है ना, जिस जो आपको प्रॉपर फॉलो करेगा। आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक्सेस होंगे। उसके बाद हम यहाँ कोई भी न्यूट्रिशन जो है सेल नहीं करते, हम बेसिकली यहाँ रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं, जो कि आपकी जिंदगी को चेंज करेगा, आपकी आने वाली पीढ़ियों को चेंज करेगा। और आज मैं यहाँ आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा आज, राइट, जिनकी वाकई ही इस न्यूट्रिशन